परदेश जब जाने वालों की जिंदगी आप देखो ना, एयरपोर्ट पे कभी हम लोग खड़े होते, हम देखते हैं खुदा की कसम एक जनाजे से बड़ा जनाजा लगता है जब कोई बेटा माँ बाप को छोड़ के परदेश जाता है। जनाजे के जाने के बाद ये सब्र है कि वो मिट्टी में चला गया, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहनें, तुम्हारे माँ बाप दरवाजे पे बार बार आते कि अभी इसी राह से उसके जाने की खुशबू आ रही है, अभी बेटे की खुशबू महसूस कर रहे हैं दरवाजे पे आकर के। मैं तो ये कहता हूँ अमीरों से गुजारिश है, खुदा रहा अब उम्मत पे इतना सितम ना करें कि ये माँ बाप से दूर हों, अब इतना जुल्म ना करें कि ये बच्चे छोड़ के चले जाएं। बेटियां ऐसे तड़प के रोती हैं पैर पे बाप के कदमों से लिपट के जैसे वो जनाजे के किसी पाए से लिपट गई हो। मुश्किल होता है छुड़ाना। खुदारा बेटे वालों से गुजारिश है इतनी आसान शादियां कर दो कि कोई बाप बेटी से जिंदगी भर दूर न रह सके। क्या बात है, क्या कोई बेटा माँ से जिंदगी भर दूर न रह सके। एक सबसे बड़ी दौलत माँ की तो थी जिसे हम वक्त न दे सके। कभी बहनों की जिम्मेदारियों ने परदेसी बनाया, फिर पलट के आए तो बेटियों के हाथ पीले करने की फिक्र आ गई। अल्लाह उन जवानों को सलामत रखे जो परदेश काट रखे गए, जिन्होंने 1000 कुर्बानियां इसलिए दी हैं ताकि परिवार सुख चैन से रह सके। और परिवार वालों से भी गुजारिश है जो पीछे रह गए हैं ना, खाली अपने बदन के कपड़ों का कलफ न देखना, खाली गले में चैन पहन के नेता बन के न टहलना। कभी दुनिया सो गई हो तो मुसल्ले बिछा के परदेसी भाई और बेटे के लिए लंबी दुआएं कर लेना। सुभान अल्लाह। कभी रो के कहा करो अल्लाह वो भाई जिसने परदेश काट के हमें सुख दिया है, मालिक उसकी जिंदगी की खैर फरमा लेना। कभी उनके लिए भी छोलिया फैलाया करो, वरना ये एक अलग मैटर है कि इस बात पर भी रोना पड़ता है कि जो भाई परदेश काट के आता है ना 20 साल आने के बाद फिर से परचूनी की दुकान रखनी पड़ती है। बाकी सारे भाई सेटल हो गए, जिसकी दौलत से सारे सेटल हुए हैं, आज वो फिर परचूनी की दुकान पर बैठ के बच्चों को चटनी खिला रहा है। ये अलमिया नहीं है। जिसने कमाया उसके साथ इंसाफ करो, हौसला अफजाई करो। अल्लाह हमारे उन जवानों को सलामत रखे जो परदेश रहते हैं, अपने घर के लिए भी कमाते हैं और हुजूर के दीन के लिए भी कमाते हैं। ये जलसा किसी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है, इसमें बड़े महीने लगते हैं तब जाके एक जलसा होता है, बड़ी मेहनतें लगती हैं। अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे। अगर जलसे हमारे जैसों के ऊपर होते तो शायद 1% भी जलसे ना होते। ये तो जलसे इन नौजवानों के जिम्मे हो गए हैं कि जो हर साल हर जवान अपनी बस्ती में कम से कम एक महफिल हुजूर के नाम की जरूर, और अल्लाह उसकी बरकतें अता फरमाता है। और बरकतें क्यों ना हो, जब ऐसे जिम्मेदार उलमा मुफ्तियान इकराम की सदारत हो तो फिर जलसे कामयाब नहीं मकबूल हुआ करते, मकबूल हुआ करते। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह